नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो रेलवे द्वारा पूछे गए थे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। ये दोस्तों था माया देवी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाता है जो गौतम बुद्ध हैं इनकी मौसी का नाम क्या था, क्योंकि दोस्तों मौसी से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने ही किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। ये दोस्तों की थी बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी 1526 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। ये साथियों संबंधित है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। ये दोस्तों दर्शाता है कमल और सांड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखें वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा गरीबों का विटामिन किसे कहा जाता है। ये साथियों कहा जाता है विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ये दोस्तों हैं 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत का जो 8वां और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो उसका नाम क्या है, तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो है शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जो कि है असम राज्य का, असम राज्य का। और सबसे पुराना पूछा जाए तो आप लोग याद रखें वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष आयोजित की गई थी। ये साथियों की गई थी 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे पुलिस 2024 में तैयारी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये साथियों होती है 300, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ये साथियों कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आप लोग हमें आंसर बताएं। महात्मा गांधी ने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, या स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो साथियों जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों स्थित है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे वो है 2525 किलोमीटर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी। साथियों ये दी थी राजा की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछे गए थे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये दोस्तों किया था शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेजा था? ये साथियों भेजा था बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये दोस्तों था लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों आप लोग 4 राज्य क्रम से याद कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है आपका राजस्थान, जो आता है प्रथम नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा दोस्तों है मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो साथियों वो राज्य है दूसरा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा लॉर्ड वेलेजली का उपनाम है। आप लोग हमें बताएं। बंगाल का शेर है, भारत का जन्मदाता है, शेरशाह सूरी है, वसर ऑफ बंगाल है। तो दोस्तों जो लॉर्ड वेलेजली हैं इनका उपनाम जो है वो है बंगाल का शेर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? दोस्तों वो हैं जिले 2। ऑप्शन नंबर सी, जिनके नाम है एक है कारगिल और दूसरा है लेह। आप लोग दोनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोस्तों आप लोग दिशा से समझें। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। इसी कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला है? दोस्तों ये ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे वो है बृहस्पति। और सबसे छोटा जब पूछा जाए तब आप लोग बताएंगे वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये साथियों लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो है 6। इससे पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब वर्तमान में बचे हैं केवल 6 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ये दोस्तों सदन है 2। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम जो सदन है संसद का आप लोग याद रखें, प्रथम सदन हो जाएगा लोकसभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा।
इनका अनुच्छेद पूछा जाता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनका किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो दोस्तों आप लोग ट्रिक याद रखें जिसमें संसद का भी उल्लेख पता चल जाए, कौन से अनुच्छेद में, लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी। ट्रिक है सरला, जिसमें से 7 से हो जाएगा दोस्तों संसद, जिसका उल्लेख है 79 में, अनुच्छेद 79 में। और रा से हो जाएगा राज्यसभा, जिसका उल्लेख हो जाएगा 80 में। और ला से हो जाएगा लोकसभा, जिसका उल्लेख हो जाएगा 81 में। आप लोग इन्हें विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। दोस्तों ये पेश की थी वर्ष 1988 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। ये दोस्तों काम किया है बर्मा में, ऑप्शन नंबर ए, जिसका वर्तमान नाम है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर आखिरी और क्वेश्चन नंबर 30, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। दोस्तों इसका लोगो है शेर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हमने रेलवे द्वारा पूछे गए आरपीएफ पुलिस के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे पुलिस 2024 की तैयारी कर रही है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।